नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति एक बेसहारा जो कि बूढ़ी बाबा और दाई है। ये मुजफ्फरपुर ज़िला के औराई प्रखंड के अंतर्गत आते हैं और जब ये काफ़ी पीड़ित होते हैं तो हमको फ़ोन करते हैं, तो हम एक बार मिलने ज़रूर आ जाते हैं। एक बार ये मिले हुए थे हमको औराई प्रखंड में, जो कि राशन कार्ड बनवाने के लिए लोग गए हुए थे, लेकिन वहाँ जो है पैसे वालों का ही राशन कार्ड बनता है, असहाय व्यक्ति का कोई सुनता नहीं है। तो हमारी नज़र जब इन पर पड़ा तो हमने पूछा क्या काम से आए, तो इन्होंने दौड़ के आए और हमें सारी कहानी बताए। तब हमने इनके घर पे गया तो वास्तविक वही था जो इन्होंने बोला। अब हम जानते हैं इनके पास अब तत्काल में क्या क्या समस्या है। समस्या तो बहुत सारा है। जैसे इनका बेटा है 4, देखता अभी कोई नहीं है। एक बेटा पान दुकान चलाता है, वो कुछ मदद कर रहा है बेचारे, क्योंकि उसके भी बाल बच्चे इतने नादान हैं जो वो भी उतना नहीं कमा पा रहा है। लेकिन कहने का मतलब हमको यह है, एक पिता अगर 10 बच्चा भी पाल हो गया तो 10 बच्चे का भोजन करके, पढ़ा लिखा कर, कपड़ा लत्ता देकर और शादी विवाह कर दे तक निर्वाह करता है। लेकिन वही 10 बच्चा में से 10 बच्चा मिलकर और उसमें से पटापटी हो जाता है। जैसा कि आनाकानी जो गांव घर में होता है, पटीदारी जो बोलते हैं, वो हो जाता है। और उस परिस्थिति में जो है 10 बच्चा मिलकर और एक माता और एक पिता का पेट नहीं पाल पाता है। ये कहानी और वास्तविक यही है जो हम आपको कहने का प्रयास कर रहे हैं। आपको हम घर की हालत जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, घर की हालत इतना जर्जर है, ये आंधी तूफान में कब गिर जाएगा इसका कोई टिक ठिकाना नहीं है। और अभी जो साइड में हम आपको दिखा रहे हैं, मिट्टी से जो लेप दी हुई है, लेकिन ये झड़ गया हुआ है बारिश के कारण। तो उस होकर जो है विषैला कीटनाशक जो है, सर्प हो गया, बहुत सारे कीट फतिंगा है जो कि इस घर में प्रवेश करते हैं। लेकिन इस बूढ़ी और दादा का जो जब तक भगवान जीवन रखे हुए हैं, वो सांप भी आता है और इनसे मिल के चला जाता है, वो भी नहीं काटता है। सांप भी देखिए एक बेसहारे को आज तक डसे नहीं, जबकि इन्होंने कहा इसमें सांप जो है दिन में 2 बार 3 बार आता है। गेहूमन हो, करैत हो, बहुत ही विषैला सर्प जो है इसमें प्रवेश तो करता है, लेकिन इनको छूता भी नहीं है। क्या जी जी नहीं छूता? ना। अच्छा, आज खाना खाए कि नहीं? खैलिए सरकार, नहीं खाया तो अभी हम खाना खिलाएंगे। खाना खैलिए सरकार, खैलिए खाना बनेने रहली भिंडी के। दादी अहाँ के नंबर जो देली तो केकरा नंबर से फोन करे जी हमरा? तो हमरा कैसे लगैया फोन करे? ना मोबाइल ना हमरा तो पुतोह के पुतोह के कहे छी। केकरो देली तो फोन लगा दी जी बाबू हमर ना हमरा मोबाइल, एगो पोती है तो ओकरो कहे छी तो लगा देते कहबे तो। कहने का मतलब मेरे अपना बाबा दादी तो गुजर गए हैं, लेकिन इन लोगों को जब हम देखते हैं तो अपना बाबा दादी को इस उम्र में तो नहीं देख पाए, लेकिन अपना से यहाँ कम नहीं है स्नेह। जब इन पर थोड़ा सा अगर ध्यान होता है, जो हाँ बाबू को फ़ोन किया जाए, तो किसी से मोबाइल मांगकर और फ़ोन करती है और अपनी परिस्थिति बताई है। और इतना घनिष्ठ इसको बोलिए दिल में जगह, जो हम दौड़े कहीं भी रहे इनसे मिलने के लिए ज़रूर एक बार आते हैं। ये हमारी तीसरी मुलाकात है। जो हम एक बार मिले थे ब्लॉक में और एक बार ठंडे के मौसम में हम आए हुए थे, और इस बार फिर हम आए हैं। जैसा कि इनका हम देख पा रहे हैं, अभी राशन कुछ नहीं है, सारा व्यवस्था हम करेंगे। चावल हो, आटा हो, तेल मसाला, और खुद खरीद कर और खुद हम देने का काम करेंगे, क्योंकि इनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है। और राशन कार्ड के भरोसे जो है पेट तो मानेगा नहीं। पेट इतना बड़ा समुद्र है, आप सुबह को खाएंगे शाम को भूख लग जाएगा। कितना भी खाना खा लीजिए आपको भूख तो लगेगा ही। एक दिन का तो जीवन है नहीं जो कट जाएगा। जिंदगी बहुत बड़ा संघर्ष है। कहा जाता है जिंदगी संघर्ष है, लेकिन जो संघर्ष करता है उसी को पता है किस प्रकार से संघर्ष किसे कहा जाता है। फिल्मों में डायलॉग बहुत देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन सच्चाई घटना से जब वास्तविकता से कोई रूबरू होता है ना, तो रूह कांप जाता है। ये बाबा और दाई के संतान 4 हुआ, 4 दूनी 8, पुतौह लेके 8 हुआ, पोता पोती लेके 8 64 हो गया। लेकिन काम का एक है,
और बाकी सब मूर्ति बना हुआ है, कोई देखता उगता नहीं है। ना कुछ जमीन भी है इनका जो कि पटीदार वाले ने दखल अंदाजी कर लिए हुआ है, या कुछ मैटर होगा जो कि इनको वो भी नहीं नसीब हो रहा है। अब ये जो देख रहे हैं आप 2 धुर का जमीन और छत पे ये बांस का झांझ बनाकर और समय काटते हैं, तो समय काटते हैं और बड़े बड़े लोगों को एसी में नींद आता है। और यहाँ देखिए आपको अभी के समय में 50 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद इस घर में आपको पंखा नहीं नजर आएगा, और बल्ब है लेकिन रिचार्ज नहीं है, तो उसमें अंधेरा ही रात में रहता है। अंधेरे में रह छी। कहने का मतलब दुख क्या होता है इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। दूगो रोटी का पका देबै सवेरे में, न तो ना होय अनहार में तो छोड़ दै छी बाबूजी। ओही में रोटी पका देलिया, न सूझल तो छोड़ दै छी। अभी बोलू अभी अहाँ के कौन ची कमी है? तो वह सीधा पानी न है, आटा उटा न है, चावल उवल ये सब न देखल जाए छै। वह चावल है तो झोरा में ते आटा है। और कुछ खाए के मन करे या कुछ अखुनी न खेबे बिस्किट चाहे कोई बाबू चाउमीन उमीन तो कुछ? अखुनी न खेबे हमर बाबू बाबू ना हमर भगवान ना कुछ ना। देखू जीवन में अली है हाँ तो मरे के बाद लोग ना खाई छै। तो अपने के मर्जी होते तो खिया देल जते। चाउमीन उमीन खाए आप कुछ? ना हम चाउमीन ना खाई छी बाबूजी। हम माला कंठी वाला आदमी छी। चाउमीन दाई शाकाहारी है। अच्छा अच्छा बाबू के मर्जी होते तो देल जते तो हम खा लेबै। समोसा खाए? खा लेबै, बाबू देते तो खा लेबै। बेटा हमर बाबू हम आप खाइएगा बाबू? जी खा ले। खा लेते, कहाँ से होते से होते। कहने का मतलब है बाबा और दादी के ऊपर जो है ना भगवान ने इतनी बड़ी आफत दे दी। संतान तो दिए लेकिन संतान में जो है इतनी मतलब भावनापूर्ण जो है ज्ञान नहीं दिए, जो ये देवता से भी महान है। इस सृष्टि पर जो लाने का काम करते हैं और पोस पाल कर जब जवान करते हैं, और वही बच्चा जब जवान हो जाता है तो अपने दुनिया में मस्त मौला हो जाते हैं, और जो लाने का काम किए उसी को भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। किसी भी संतान को हम यही प्रेरित करेंगे समझाने का, जो आप अपने माँ और बाप जब तक जिंदा है ऐसी दशा में नहीं लाए, नहीं तो इनकी आत्मा जब कल्पेगा तो आप भी सुख चैन से नहीं रह पाइएगा। आपके पास 1 रुपया है तो उस 1 रुपया में ही सारे लोगों को निर्वाह करने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं जो आप जिसको पैदा किए हैं वो आपका प्रिय हो गया और आपको जो पैदा किया है वो अप्रिय हो गया। ये कहाँ का इंसाफ है? सरकार तो बाद में, पहले तो परिवार बदलना पड़ेगा, पहले तो समाज में जो है मानसिकता बदलना पड़ेगा। इसमें सरकार के हम क्या दोषी दें? बहुत सारी कठिनाई है इस परिवार को जो हम आपको दिखाने का प्रयास किए। आपके इर्द गिर्द में कोई ऐसे व्यक्ति अगर भूखे हैं तो उन्हें खिलाने का प्रयास कीजिए। 1 रोटी कम खाएंगे तो आप मर नहीं जाइएगा, क्योंकि 1 रोटी के बगैर अगर कोई भूखे है तो उनकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन 1 रोटी कोई कम खाएगा तो उनकी मृत्यु नहीं होगा। तो मित्रों, आप ऐसे बाबा और दादी को आप चाहते हैं जो हम जैसे रिपोर्टर अब मदद करें, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं भी इनको सेवा में कोई चीज़ का कमी नहीं होने दूं। जो इनका इच्छा होगा वो मैं खिलाने का काम करूंगा। अभी मैं पूछता हूँ, मैं मार्केट जाऊंगा फिर लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।